अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ लिव इन में रहने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उस प्लानिंग से पहले लिव इन में रहने के नुकसान पता कर लीजिए इस वीडियो को देखकर। कहीं ऐसा ना हो कि लिव इन में रहने के बाद आपको पछताना पड़ जाए। क्या होते हैं नुकसान लिव इन रिलेशनशिप के, आज जानेंगे इस बारे में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला नुकसान ये होता है कि लिव इन रिलेशनशिप में लीगल रिकॉग्नाइजेशन आपको नहीं मिलती है। मतलब सरकार की तरफ से हालांकि अब रूल बन गया है लेकिन वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। आपको कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी लिविंग में। आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाएगा तो आप किसके पास जाओगे, किस कोर्ट में जाकर ये बोलोगे कि भाई ये मेरा पार्टनर, इसने डिच किया है, चीट किया है। लॉ बने हुए हैं, कानूनी ऐसी कोई सुरक्षा आपके पास है नहीं। सबसे बड़ा नुकसान तो यही होता है। दूसरा होता है सोशल प्रेशर का ना होना। देखिए, एक मैरिज में सोशल प्रेशर भी होता है, समवेयर सोशल स्टिग्मा होता है कि वाइफ है या हस्बैंड है, आप छोड़कर इतना इजीली जा नहीं सकते, इतना इजी नहीं होता। बट इन लिव इन रिलेशनशिप ये चीज़ बुरी मानी जाती है। पहले तो सोसाइटी आपको वो रिस्पेक्ट की निगाहों से नहीं देखती, इज्जत की निगाहों से नहीं देखती, आपको बड़ा गंदा और गलत समझा जाता है, वो तो एक अलग चीज़ है। दूसरा कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता सोसाइटी का लिविंग में, तो आपका पार्टनर जब चाहे आपको छोड़ सकता है। वाइफ को नहीं छोड़ पाएगा, हस्बैंड को नहीं छोड़ पाएगी कोई औरत। बट लिविंग में पार्टनर को छोड़ना बहुत इजी है। एक रात झगड़ा हुआ, मूड खराब हुआ और लगा अलग होना है, चले जाओ। ये जो झगड़े होते हैं ना, ये जो फील होता है झगड़े के बाद कि तुम्हारे साथ रहकर गलती कर दी, ये शादी के बाद भी आता है, शादी से पहले भी होता है, लिविंग में भी होगा। लिविंग में रिश्ते चल नहीं पाते, ये तीसरा प्रॉब्लम है, तीसरा नुकसान है। ज़्यादातर रिश्ते क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि समवेयर जो सोसाइटी का प्रेशर होता है वो ज़रूरी होता है, लोगों का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये फील आना झगड़े के बाद कि इस इंसान के साथ रहकर मैंने गलती कर दी, बहुत नॉर्मल है। अब क्योंकि आप लिविंग में है, चार लोग जो जानते हैं फैमिली के, वो कभी आपको सपोर्ट नहीं करते। ऐसे में जब कभी एक बार आपका पार्टनर झगड़ा होता है ना और खटपट होती है, तो आप उसे छोड़ने से पहले एक मिनट के लिए भी नहीं सोचते, छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि आप गुस्से में हैं। एंड आप जाकर क्या करते हैं, फैमिली में, लोगों में बता देते हैं कि गलती करें, दोबारा गलती नहीं करोगे। उसके बाद दोबारा साथ में रहना आपके लिए इतना ईजी नहीं है कि सुबह ठंडा गुस्सा हुआ वापस चले आए, तामझाम उठा के चलो हम रहते हैं। ये लिविंग में नहीं हो पाता। लिविंग में आपको गलती की फिर माफ़ी नहीं मिल पाती। शादी में क्या फ़ायदा होगा? शादी में भी यही लगता है कि गलती कर दी, मायके चली जाती हैं लड़कियां, बैग उठा के चलो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन 4 दिन में आपको ऊपर टाइम मिलता है, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। एंड उसके बाद वो आपका घर है, आप जब मर्जी आ सकते हो, क्योंकि सोसाइटी आपको वो वो सिक्योरिटी देती है, कानून आपको वो सिक्योरिटी देता है कि ये आपका ही घर है। तो वहाँ पर रिश्ते बिगड़ते नहीं हैं, यहाँ पर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं तो वो समझा देते हैं, वो टाइम देते हैं, वो खड़े हैं आपके लिए। एंड मैनी टाइम लोग कहते हैं कि फैमिली का क्या ही करना है, 2 लोगों का रिश्ता है। एग्जैक्टली, बट हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेन तो 2 ही लोग होते हैं, हस्बैंड और वाइफ, या जो 2 लोग लिविंग में हैं वो पार्टनर ज़रूरी हैं। लेकिन फैमिली का रोल भी एकदम से आप इग्नोर कर दें या ज़ीरो समझ लें, ऐसा नहीं होता। उसका भी अपना एक रोल है जो कि इम्पॉर्टेंट है। समझाने के लिए नहीं तो एटलीस्ट आपको सहारा देने के लिए, आपको सपोर्ट देने के लिए, जब आपके पार्टनर से झगड़ा होता है उस टाइम पर उनकी बहुत वैल्यू है। जब आप एक इंसान के साथ रह के थक जाते हैं, आपको कोई अपना चाहिए होता है, आपकी फैमिली चाहिए होती है, वहाँ पर उनका रोल बहुत गहरा होता है, जो सपोर्ट आपको लिविंग में नहीं मिलता। तो ये तीसरा नुकसान है। चौथा जो आपका नुकसान होने वाला है वो है फाइनेंशियली सिक्योरिटी नहीं होती लिविंग में। डिवोर्स हो जाए या आपका घर कैसे चलेगा, इन सब चीज़ों की आप लीगली कहीं से कोई सपोर्ट नहीं ले सकते हो। आप कानून में जाकर बोल नहीं सकते कि आपका पार्टनर सपोर्ट नहीं कर रहा, फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रहा, ये घर आपके ऊपर है, या फाइनेंशियली आप परेशान हैं, या आपका पार्टनर डिवोर्स के बाद आपको एलिमनी चाहिए तो वो नहीं मिल सकती है। मतलब कुछ है ही नहीं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट। फाइनेंशियली कोई भी
सिक्योरिटी नहीं है आपको लिविंग में, जो मिलने वाली नहीं है, समवेयर ये ज़रूरी होता है, नो मैटर आप कितने इंडिविजुअल हो। आई एम नॉट सेइंग एंड डोंट थिंक कि भाई मैं तो इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, यू शुड बी इंडिपेंडेंट होना चाहिए फाइनेंशियली, आप होंगे, खास करके फीमेल्स आप भी होंगी, लेकिन फिर भी एक सिक्योरिटी मैटर करती है जो कि आपको नहीं मिलने वाली इन लिविंग। एंड साथ में जो पांचवा नुकसान है वो है आपके किड्स को लेकर, आपके बच्चों को लेकर। उनको भी, जैसे कि मैंने कहा, आपको ही कोई राइट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है लिविंग में, तो आपके बच्चों को क्या मिलने वाली है। सो जो आपके बच्चे हैं उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी लिविंग में। एंड मैनी टाइम आप लिविंग में बच्चे प्लान करने से भी इसी वजह से डरते हो, क्योंकि आप सिक्योरिटी नहीं फील कर पाते, आप भरोसा नहीं कर पाते, कैसे बच्चे करोगे, कौन जिम्मेदारी निभाएगा। पेरेंट्स का जब नाम आपके ऊपर जुड़ता है ना कि शादीशुदा है, तब बच्चे होते हैं, तो समवेयर वो एक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। बट लिविंग में वो समवेयर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ पाता। ऐसे में जब आपके किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, आप प्लान करते हो, तो आपका पार्टनर अपने बच्चों के लिए उतनी जिम्मेदारी फील नहीं करता जितना वो शादी की बात करता है। तो वो सिक्योरिटी, वो प्यार आपके बच्चों को नहीं मिल पाएगा इन लिविंग। तो ये 5 मेजर नुकसान होते हैं लिविंग में रहने के। हालांकि सिर्फ नुकसान नहीं, फायदे भी हैं जो अपने आप में बहुत हैं, बट आज की वीडियो में सिर्फ नुकसान के बारे में बात करने वाली थी जो मैंने बताई है। लिविंग में रहने से पहले इन नुकसान को एक बार अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसके बारे में सोच समझ लीजिएगा, तभी लिविंग में रहना। अदरवाइज ऐसा ना हो कि बाद में पछताते रह जाओ। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।